बिहार लोक सेवा आयोग से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 2 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू होंगे जो कि 28 जुलाई 2025 तक चलेंगे। यहाँ पर 1 to 5 में 5,534 पद है और इसके बाद 6 to 8 में देखेंगे तो 1,745 पद हैं। कुल मिलाकर के पदों की बात करते हैं तो 7,279 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इस विज्ञापन के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, अदर स्टेट अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी जो कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। आवेदन कैसे करना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिला तो इसी वीडियो में आपको परीक्षा पैटर्न भी बता दूंगा और अगर तो वीडियो लंबा हुआ तो फिर मैं आपको परीक्षा पैटर्न अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, विज्ञापन संख्या है यहाँ पर 42/2025। ठीक है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए नोटिफिकेशन भारतीय नागरिकों से आमंत्रित किया गया है। विस्तृत नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं पेज को जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर पदों की संख्या देखिए आप लोग, 1 से 5 के लिए पदों की संख्या 5,534 पद है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का ब्यौरा अलग से यहाँ पर देखिए बताया गया कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। ये भर्तियाँ बिहार के विशेष विद्यालयों के लिए है और इनके लिए विशेष शिक्षक रखे जाते हैं। तो पूरा यहाँ पर पदों का ब्यौरा आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी कैटेगरी में पदों का ब्यौरा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 6 से 8 में जो 1,745 पद हैं उसमें भी आपको कैटेगरी वार पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, पुरुष, महिला, मेल, फीमेल और यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का पूरा ब्यौरा यहाँ पर देखिए विषयवार दिया गया था। पूरा ब्यौरा आपके सामने ये दिया गया है। तो 7,279 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखते जाइए। तो सबसे पहले देखिए बताया गया कि जो इसके लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप है और उसी के अनुसार ये मान्य होगी। पहला, यहाँ पर भारत का नागरिक है, आप भारत के नागरिक हैं, यानी कहा गया बिहार के नागरिक हैं। भारत का मतलब हो गया ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। चूँकि ये नियमावली 2023 की, इस वजह से यहाँ पर अदर स्टेट शामिल है। अभी बिहार में अभी 2-3 दिन पहले नई नियमावली जारी हुई है लाइब्रेरियन के लिए, चपरासी के लिए, कलर के लिए, तो वहाँ पर डोमिसाइल लगा दिया गया है। उन भर्तियों में अदर स्टेट वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस भर्ती में अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है भारत का नागरिक आप होने चाहिए। दूसरा बताया गया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगा। RCI होता है जिसको भारतीय पुनर्वास परिषद बोलते हैं, इसके अनुरूप आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR नंबर और इत्यादि संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका RCI में रजिस्ट्रेशन होगा और उसका प्रमाण पत्र उनके पास होगा। तीसरा यहाँ पर बोला गया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए बिहार सरकार के द्वारा 2023 में एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा कराई गई थी जिसका नाम सब आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से प्रॉपर बताया गया था, BS एस्टेट के नाम से। ठीक है,
बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेट परीक्षा जो है 2023 में कराई गई थी। तो इसका आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये जो परीक्षा 2 स्तर पर होती है, पहला होता है 1 to 5 के लिए पेपर 1, दूसरा होता है 6 to 8 के लिए पेपर 2। जैसे देखिए सीटेट होता है, ठीक है, प्राइमरी 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। इसी प्रकार बिहार के विशेष विद्यालयों में भर्ती के लिए बिहार सरकार अलग से अपना BS एस्टेड करवाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 to 5 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो सबसे पहले प्राइमरी का बताता हूँ। 1 to 5 के लिए बोला कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी आप जो है कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50 नहीं लगेगा, उस केस में 5% की छूट हो जाएगी और उस केस में आपको 45% लगेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के छात्र हैं, चाहे भले रिजर्व कैटेगरी से हैं, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो पहला ये हो गया 12th 50% मार्क्स के साथ। दूसरा बोला गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED, ठीक है। तो DLED आपने किया हुआ विशेष शिक्षा में RCI से, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही वैध जो CRR नंबर आपके पास होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जो लोग विशेष विद्यालय में नौकरी करने के लिए विशेष स्पेशल DLED करते हैं, उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है RCI में, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप CRR नंबर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्या होता है, कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं CRR नंबर को डिटेल से, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अथवा करके एक और दिया गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो, इसके साथ ही पुनर्वास परिषद का CRR नंबर। तो ये वाला ऊपर जो दिया गया है, ये वाला या ये वाला, इसमें कोई आपके पास एक होना चाहिए। ये तो बात हो गई प्राइमरी की, ठीक है। एक यहाँ पर चीज़ और छूट रही, वो देखिए, ये अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण, ये भी सभी अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो इसमें एक छूट दी गई है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद ये कोर्स करना होगा। 2 साल का समय रहेगा, 2 साल के अंदर ये कोर्स आप कर सकते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो भी आप मान्य कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिखा देखिए, यहाँ पर देखिए, इसे प्रशिक्षण चर्या प्रारंभ होने की अवधि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करना होगा आपको, 6 महीने का कोर्स, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लीजिए, है तो आप अब लगा सकते हैं। अब जूनियर विद्यालयों के लिए देखिए 6 से 8 के लिए यहाँ पे बोला कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होना चाहिए। दूसरा, भारतीय पुनर्वास परिषद से विशेष शिक्षा में BEd आपके पास होना चाहिए और RCI से वैध CRR नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन भी यह करके दी गई है कि BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हो जो कि विशेष BEd के समकक्ष हो और RCI से CRR नंबर हो। और यहाँ पर भी 6 महीने का जो है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में आपका अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो मेन ये क्वालिफिकेशन है प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई गई। उससे पहले मैं आपको एज बता देता हूँ। तो एज देखिए, यहाँ पर सभी वर्ग के विद्यालयों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एज 18 साल है और सामान्य वर्ग के जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 37 वर्ष रहेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं OBC के लिए, उनके लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। और SC ST के लिए 42 वर्ष रहेगी। अधिकतम सीमा 60 वर्ष निर्धारित है यहाँ पर रिटायरमेंट की, ठीक है।
तो ये है। बाकी देखिए लिखा है जो भी बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो ये भी आपको लाभ मिल जाएगा जो भी इसके मानक होंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने इसमें आपको सारी जानकारी बता दी। अब यहाँ पर मैं आपको परीक्षा पैटर्न अगले वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और फीस वगैरह कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया डॉक्यूमेंट के बारे में। फीस एक बार नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फीस है। SC/ST बिहार के लिए 200 रुपये है और बाकी सब के लिए 200 रुपये है। और सभी उम्मीदवारों के लिए अदर स्टेट से कोई आएगा तो 750 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये आपको अलग से देनी होगी। अगर आप आधार नंबर के थ्रू नहीं कराते, कोई दूसरी आईडी यूज करता है, 200 रुपये उसका अलग से लगेगा। आधार के थ्रू बायोमेट्रिक करवाएंगे तो 200 रुपये बच जाएंगे आपके, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें बताई कि जैसे कि आपका मैट्रिक का, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, DLED या BEd का प्रमाण पत्र, ठीक है, BS रजिस्टर्ड का प्रमाण पत्र, RCI का आपका जो मैंने बताया आपको, CRR नंबर वाला प्रमाण पत्र, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का जो अध्यापन प्रशिक्षण मांगा गया। इसके अलावा बहुत से अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं आयु सीमा में छूट को लेकर के या अन्य कोई भी आपसे जो भी आपके लिए ज़रूरी हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। अब आवेदन कैसे करना, तो आवेदन करने के लिए BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर देखिए आपसे आवेदन लिए जाएंगे। ये आवेदन है bpsc.bihar.gov.in। आवेदन 2 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे और 28 जुलाई 2025 तक चलेंगे। इसकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर महीने में प्रस्तावित है, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।